नोटबंदी क्यों हुई? मेरा ये कहना है कि मोदी जी को किसी ने कहा कि मुसलमान जो हैं वो बैंकों में पैसा नहीं रखते क्योंकि वो इंटरेस्ट को हराम मानते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो उन्होंने नोटबंदी कर दी। ये नोटबंदी करी 140 तो हिंदू ही मर गए, उसमें ना कोई मुसलमान मरा ना कोई सिख मरा, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो नोटबंदी से इस देश का इतना नुकसान करने का फायदा क्या हुआ? तो आपने हिंदुओं को ही मार दे, तो आप तो हिंदुओं के खिलाफ ही चले गए। उसके बाद आप जीएसटी लेकर आए। तो इकोनॉमी में गोलवलकर ने ये कहा अगर आप 2-3 शाहूकार पैदा करते हैं और 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले आए तो वो आपके गुलाम हो जाएंगे। तो ये जो रास्ता अडानी वाला है ये बिल्कुल सीधा ये आरएसएस का वही एजेंडा है जो गुरु गोलवालकर ने फिक्स किया कि 2-3 शाहूकार, उसमें अडानी है, अंबानी है, जो भी है, उनको खड़ा कर दिया गया और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर और साथ में नमक। आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू में एक बाकायदा तौर पर एक बुढ़िया से कहलवाया गया कि जो हमें अनाज देगा, जो हमें जिनका हम नमक खाते हैं, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। ये गांधी की विचारधारा का देश है, ये आरएसएस की विचारधारा का देश नहीं हो सकता। गांधी का विचार ये था कि हम सबको साथ लेकर चले और सब साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तभी गांधी ने जो ये कहा, एक लाइन में उसमें आपके सामने रख देता हूँ। द कांग्रेस assures the sixth that no solution in any future constitution will be acceptable to the Congress that does not give them full satisfaction। अगर आज ये हालात हैं तो हालात को ये समझना चाहिए, गांधी कभी किसी मंदिर में नहीं गया। गांधी उस राम को मानता है जो सत्य और अहिंसा पर खड़ा है। मैं एक बात और कर दूं, गुरु नानक रेवोल्यूशन क्यों है? गुरु नानक रेवोल्यूशन इसलिए है कि गुरु नानक से जब किसी ने पूछा कि ईश्वर क्या है, तो गुरु नानक ने कहा सत्य ईश्वर है और सत्य पर चलना ईश्वर से भी आगे। वो 1469 में हुए, पूरे 400 साल बाद गांधी 1869 में हुए। गांधी से किसी ने पूछा कि ईश्वर क्या है, गांधी कहता है सत्य ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। अगर सत्य है तो अहिंसा है, अगर सत्य नहीं तो अहिंसा नहीं हो सकती। ये भी गांधी ने माना। तो मेरा ये कहना है कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ा हो, मेरा कोई क्लेम नहीं, पर गुरु नानक ने गांधी को पढ़ा है ऐसा मैं क्लेम कर सकता हूँ। उन्होंने नहीं पढ़ा, 400 साल पहले हुआ। तो मेरा ये कहना है कि सत्य और अहिंसा की जो विचारधारा, चाहे उसको नानक विचारधारा कहें, चाहे वो मुस्लिम अल्लाह परस्त लोगों की कहें और चाहे गांधी की कहें, ये तीनों विचारधारा एक विचारधारा के साथ है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम अहिंसा के साथ खड़े, इस विचार के साथ खड़े। मोहम्मद अली जौहर ने ये कहा, खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आप पर ज्यादतियां की हों, मैं उसकी माफी मांग, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट ले, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने की, तभी हम अंग्रेज हुकूमत से निजात पा सकते हैं। रोलहट एक्ट ने एक नए किस्म के हालात पैदा कर दिए और जलियांवाला बाग का कांड हुआ, जिसमें सिख, मुस्लिम और हिंदू सभी थे उस बैठक में जो जलियांवाला बाग में। क्योंकि गांधी को पता था कि हिंदुस्तान बेसिकली एक धार्मिक मुल्क है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो अगर सभी तरह के लोगों को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हिंदुस्तान की आजादी संभव नहीं। बाबा खड़क सिंह ने एक मीटिंग की लाहौर, उस मीटिंग में गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आ गए। बाबा खड़क सिंह प्रिजाइड कर रहे थे, तो उस समय सारे सिख थे। मोहम्मद अली जौहर बहुत लीडिंग पर्सनैलिटी थी मुस्लिम में, उन्होंने जो शब्द कहे ऐसा समझ देते हैं कि शायद उन्होंने सिखों का दिल जीत लिया मोहम्मद अली जौहर के उन शब्दों में।